बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, आज अपने विलाग के ज़रिए जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन सकरन के बारे में कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। नाजरीन, कुछ शख्सियतों के किरदार अपने इदारों की पहचान बन जाते हैं और कभी कभी इदारे इलाकों की पहचान बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे शहर सकरन की पहचान अल खिदमत फाउंडेशन और अल खिदमत फाउंडेशन सकरन की पहचान राशिद मुकर्रम और उनकी टीम है। बिना किसी मजहबी, लिसानी और इलाकाई तफरीक के अल खिदमत ने गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, बीमारों और बरसात और सैलाब मुतासरीन की फलाह बहबूद, जानी व माली मदद, इलाज, मुआलजा और तीमारदारी की वो मनाजिल तय की हैं कि कोई और सियासी या समाजी तंजीम इसका अशर अशीर भी नहीं कर सकी। इस वीडियो में अल खिदमत फाउंडेशन सकरन ने मुतासरीन बरसात और सैलाब के लिए एक फ्री शॉपिंग मॉल के नाम से ऐसा बाजार सजाया कि किसी खूबसूरत खचाखच भरे मेले का गुमान हो रहा था, जहां तालुके भर में तकरीबन 1000 या ज्यादा मुस्तहिकीन में टोकन तकसीम किए गए थे। फी टोकन के हिसाब से हर मुस्तहिक ने मनपसंद फ्री शॉपिंग की। इस मेलेनुमा मुफ्त बाजार में ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम अशिया जैसे कपड़ों, सिले सिलाई जोड़ों, कंबल, रज़ाइयाँ, जनरल स्टोर के आइटम, जूते, बैग, बेड शीट्स, कराकरी, दीगर बर्तन, खाने पीने का सामान जैसे आटा, चीनी, दाल, चाय, बिस्किट का पैकेट, साबुन, शैम्पू, गर्म कपड़े, कोट, जर्सी, मिनरल वाटर की बोतलें जो बिना टोकन थीं और दीगर छोटे बच्चों की कुर्सियां, बेड, खिलौने, मच्छरदानियां वगैरह बड़ी मेहनत से खूबसूरत पैकिंग में दस्तयाब थीं। इस मेले से कुछ रोज कबल अल खिदमत फाउंडेशन सकरन की जानिब से एक बेहतरीन जदीद मोबाइल डिस्पेंसरी के जिसमें डॉक्टर के साथ जदीद डायग्नोज सिस्टम जैसे खून के मुफ्त टेस्ट वगैरह का इफ्तिताह हो चुका है और उससे चंद रोज कबल सकरन तालके के छोटे काश्तकारों में मुफ्त बीज और खाद तकसीम करने का मेगा प्रोग्राम हो चुका है। मजीद बरसात मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम करने से रोड रस्तों पर बैठे बेघर लोगों को खाना खिलाने और उनके इलाज मुआलजे तक, और यहीं तक नहीं बल्कि उनके अपने घरों में आबाद करने तक अल खिदमत फाउंडेशन मसरूफ़े अमल है। और इससे भी पहले हर ईद पर मिस्कीनों की मदद करना, रमज़ान शरीफ में मुसाफिरों के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करना, कोरोना की वबाई सूरत हाल में कर्फ्यू जैसी हालत में गरीब मजदूरों की माली मदद और खाना पहुंचाने जैसे बेमिसाल काम, मोहल्लिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और करिया करिया गांव-गांव में फ्री मेडिकल कैंप, मच्छरदानियों की तकसीम, नलके लगाने, ठिठरती सर्दियों में हॉस्पिटल्स में तीमारदारों के लिए गर्म कंबल और रज़ाइयाँ तकसीम करना, यहाँ तक कि गरीब मुस्तहिक लोगों को बिना किसी ब्याज या इंटरेस्ट के कर्ज देना। क्या क्या बताऊं नाजरीन। यकीनन आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि ऐसे काम और इतने बड़े पैमाने पर काम ये तो यकीनन हुकूमत ही कर सकती है और हुकूमतें ही करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये सारे काम मेरी अल खिदमत फाउंडेशन ने किए हैं और अल खिदमत पूरे पाकिस्तान में अपने रज़ाकारों से मिलकर मुखय्यर हज़रात की मदद से अमानत और दयानत के साथ गरीब व मिस्कीन अवाम की खिदमत पर कमर बस्ता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन हुकूमत में न होते हुए अगर ये सब गरीब अवाम के लिए खिदमात सरअंजाम दे रही है, तो ज़रा सोचिए कि अगर जमात इस्लामी हुकूमत में आ जाए तो क्या पाकिस्तान की खस्ता हालत मजलूम अवाम के हालात नहीं बदल जाएंगे? क्या हमारे खुशहाली के सुहाने ख्वाब पूरे नहीं होंगे? यकीनन होंगे और यकीनन वो दिन जल्द आने वाला है। नाजरीन, मशहूर दानिश्वर
प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ के एक कौल से इख्तिताम करूंगा कि कश्ती में एक भी मोमिन सवार हो तो कश्ती के किनारे लगने में कोई शक न करे। खुश रखे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने वतन की तामीर का अहद किया है और इंशाअल्लाह ताला अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे कि इस वतन की तामीर करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह छोटे आबादगारों को बीज भी दिया, फर्टिलाइज़र भी दी और इसके अलावा मुख्तलिफ़ खिदमात अल्लाह के करम से अल खिदमत की जारी हैं। अब अल खिदमत फाउंडेशन ने आज एक मेला लगाया है। इसके दो मकासद हैं। एक तो ये कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हासिल करने में ताउन किया जाए। दूसरा ये कि उनके जहन पर जो सैलाब की वजह से एक जो है खौफ तारी हो गया है, उसको ज़रा वहाँ से निकालें। यहाँ देख रहे हैं आप, एक मेला लगा हुआ है ना, शॉपिंग मॉल की शक्ल है। यहाँ बैलून से सजाया हुआ एक मंज़र है जिसके ज़रिए ख्वाहिश ये है कि सैलाब मुतासरीन आएंगे और जो है वो यहाँ पर इंजॉय भी करेंगे अपनी मर्ज़ी का। यानी किसी के पैर में कोई जूती आ रही है, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को ब्लैंकेट की ज़रूरत है, किसी को रज़ाइयों, यानी जो भी जिस तरीके से आएंगे वो यहाँ से हासिल करेंगे। और बस अहद यही है कि देखो कोई भूखा न रह जाए। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी।